अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबर रहमान और फार्म डी फर्स्ट प्रोफ में एनेटमी का ये मेरा एंडोक्राइनोलॉजी का दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मैंने इंट्रोडक्शन दिया पिछले लेक्चर में और हमने मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो हम सबसे पहले ग्रॉसली इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो बटरफ्लाई शेप था वो वाला, पिछला वाला जो था वो पी शेप या ओवल शेप स्ट्रक्चर था, बहुत छोटा था। थायराइड ग्लैंड कंपेरेटिवली बड़ा है उससे, साइज में भी वेट में भी। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये वर्क करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और खुद इसके जो फैक्टर्स होते हैं तीनों मिलकर वर्क करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज मिड लाइन स्ट्रक्चर, ये वाहिद वो ग्लैंड है जो मिड लाइन ग्लैंड है। ठीक है, एमसीक्यूज आ सकता है क्योंकि बिल्कुल मिड लाइन से गुजरता हुआ जाता है। तो लोकेटेड एट द एंटीरियर नेक के बिल्कुल नेक की जो सरफेस है, अगर मैं यहाँ से स्किन निकाल दूँ फोर स्किन, तो उसके अंदर फिर हमारे पास एक और तो छोटी सी लेयर आएगी, विजरल लेयर। उस विजरल लेयर को हटाने के बाद जो हमारे पास स्टर्नोहायोइड और इसके बाद थायराइड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाने के बाद एंटीरियर नेक के अंदर हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो मैं ये आपको बता रहा था कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कोई भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन्स को जो स्टिमुलेट करवाते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, और वो सेल्स जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे उनको कहते हैं हम थायरोट्रॉफ्स। और वो कहाँ से निकलते हैं? वो हमारे पास बेजोफिल स्टेन्ड रीजन जो हमारे पास मौजूद है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस में। तो ये मैंने आपको एक पिछला भी ओवरव्यू दे दिया। कंटेन्स टू लोब्स, थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, सिंपल कनेक्टेड। जिस तरह वो दो कनेक्टेड थे पार्स इंटरमीडिएट, ये कनेक्ट होता है। अब ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर पार्ट थायराइड ग्लैंड का ही होता है और वो कहलाता है इस्थमस। ठीक है ना, इस्थमस और इन्फेंडिबुलम याद रखना है। इन्फेंडिबुलम इन केस ऑफ वो स्टार्क लाइक था और ये ब्रिज लाइक था। प्रेजेंट एट द सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, जो हमारे रिंग्स होते हैं ट्रैकिया में, उसके सेकंड से स्टार्ट होता है, थर्ड पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लाइज पोस्टीरियर मौजूद होता है। पोस्टीरियर मैंने अभी आपको बताया था किस पोस्टीरियर जगह पर, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल्स, ये दो मसल्स होते हैं। ठीक है, हमारे वोकल कॉर्ड को या वोकल्स को जनरेट करने के लिए। C5 और T1 इन मसल्स की लोकेशन है। ठीक है ना, कंटेन बेरीज लिगामेंट, ये कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ज़्यादातर नहीं लिखा हुआ। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं, एमबीबीएस में भी आ जाता है और ये डी फार्म डी में भी आ जाता है कि बेरीज लिगामेंट क्या होते हैं और वो कहाँ होते हैं। वो ट्रैकियल सरफेस और हमारे थायराइड ग्लैंड को ज्वाइन करते हैं। अगर ये बेरीज लिगामेंट ना सपोर्ट करे तो हमारे थायराइड ग्लैंड डिस्प्लेस हो जाए, और डिस्प्लेस होना आपको पता है एक पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा उसका। पैरामिडल पायरामिडल एक्सटेंशन ऑन ईच पोस्टीरियर, जो पायरामिडल एक्सटेंशन होगी उनकी ऐसे करके, ये पायरामिडल एक्सटेंशन होगी ईच अपर पोस्टीरियर लॉब पे। ठीक है ना, तो ये इसकी शेप और इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी। फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिक ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। थायराइड ग्लैंड ये सबको पता होता है, ये 12th में भी आपने इसकी फिजियोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ी है। थायराइड ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस कंप्राइज सेल्फ रेगुलेटरी, ये बॉडी में एक सेल्फ रेगुलेटरी जो खुद कंट्रोल करता है अपने आप को, सर्किट, एक पाथ सर्किट सा प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ठीक है, अब इस सर्किट की जो पाथवे मैं आपको बताता हूँ। थायराइड सबसे पहले तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ट्रोपिन मैंने आपको बताया था, ट्रोपिन वो होगा जो रिलीज या स्टिमुलेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से ये जनरेट होगा और हाइपोथैलेमस से ये एक्सॉन से जनरेट होगा। ठीक है ना, नर्व टर्मिनल से ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस रीजन में। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस के किस रीजन में? बेजोफिलिक रीजन में। बेजोफिलिक रीजन स्पेसिफिकली कहां? थायरोट्रॉप्स। ठीक है, थायरोट्रॉप्स को एक्टिव करेगा। थायरोट्रॉप्स क्या करेंगे? थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधा एक्ट करेगा थायराइड पे और पैराथायराइड। थायराइड थायराइड आपको मैंने आपको बता दिया। पैराथायराइड्स चार तरह के एक अकीनी सेल्स होते हैं, स्टिमुलेटिंग सेल्स होते हैं जो चार होते हैं, और वो बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में होते हैं, और वो चार होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराथायराइड, जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करेंगे बाद में। और ये थायराइड ट्राई थायरो ट्राई थायरोआयोडिन और टेट्रा थायरोआयोडिन। ठीक है, ये आयोडीन से बनते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं। और T4 थायरोक्सिन भी कहते हैं इसको। T3 और T4 प्रोड्यूस करेंगे। आगे मैं चलता हूँ इसकी आगे फीचर्स में कि थायराइड के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। थायराइड ग्लैंड रिलीज थायरो आयोडो थायरोनिन। तो आगे मैं चलता हूँ थायराइड के हार्मोन्स पे कि थायराइड कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड रिलीजेस ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है ना, T3 जिसको कहते हैं थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर वेट, बॉडी वेट के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ना ज़्यादा होना कम। एनर्जी लेवल्स ग्लूकोज या जो हमारे सॉल्ट के बैलेंस हो गए, या टेम्परेचर, स्किन हेयर और नेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये था T3 एंड T4 स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने बताया था, ये
पिरामिडल उसके वो होते हैं, ये 2 लॉब्स हो गए, 1 2 2 से शुरू होता है और 3 पे ख़त्म हो जाता है ट्रैकियल रिंग पे, ठीक है ना। T3 एंड T4 आर सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल। अब ये सेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि सेल से प्रोड्यूस होता है। एक्नी तो होते हैं लेकिन उनका नाम क्या है, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। दीज हार्मोन्स प्ले रोल इन ये भी T3 T4 की बात कर रहा हूँ, प्ले इन मेंटेन द मसल कंट्रोल। आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन। अब ये बनते किससे, आयोडीन से। आयोडीन अगर फूड में नहीं होगा तो ये नहीं बनेगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेड टू हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो मींस कम होगा, और जब हाइपोथायरॉइडिज्म होगा तो अंडरस्टूड है गोइटर। गोइटर इज अ कंडीशन जिसमें थायराइड इनलार्ज होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को इंटेक करे। जब आयोडीन है ही नहीं तो वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म इफेक्ट करता है, वो बड़ा कर देता है हमारे थायराइड ग्लैंड को। और हाइपरथायरॉइडिज्म जिसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पफी हैंड्स हो जाते हैं, और वो उसके अंदर फिर क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ होता है वो भी सारा इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा वेट कम हो जाता है, एपिटाइट जो होते हैं वो हमें फिर भूख नहीं लगती। तो ये सब इसके वो है। ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज हीट। इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, एटीपी जनरेट होगा, सिंपल। वर्क विथ सोमैटोट्रोफिन्स। थायराइड जो हार्मोन्स हैं T3 T4 का मिलकर काम होता है सोमैटोट्रॉफ से, तब जाकर ग्रोथ जनरेट होती है। रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल। जो ब्रेन सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट भी करता है T3 एंड T4। पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, और पैराफॉलिकुलर सेल से जो जनरेट होते हैं वो 4 पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन, रेगुलेट कैल्शियम आयन बैलेंस इन ब्लड, ठीक है ना। लो एक्टिविटी या लो जनरेट होगा अगर पैराथायरॉयड हार्मोन या कैल्सिटोनिन, तो मस्कुलर टेटनी हो जाएगी, जो हमारे मसल्स होंगे। अच्छा, इसका क्या रोल है मैं आपको समझाता हूँ। जब कैल्सिटोनिन जब प्रोड्यूस होगा ब्लड में, तो वो कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा बोन में, ठीक है ना। ये हो गई बात। अगर वो कम प्रोड्यूस होगा तो वो ब्लड में ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम होगा तो मसल्स टेटनी हो जाएगी, लो एक्टिविटी की वजह से मसल्स रिजिड हो जाएंगे, ब्लड वेसल रिजिड हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारे लंग्स जो होंगे उनके मसल्स रिजिड हो जाएंगे, हार्ट के मसल्स रिजिड हो जाएंगे, तो मस्कुलर टेटनी, वो हिल नहीं पाएंगे। अगर यही चीज़ उलट हो जाए कि कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो प्रोड्यूस हो, तो वो ज़्यादा बोन्स में अपनी कैल्शियम आयंस को ज़्यादा इंटेक करवाएगा। जब ज़्यादा इंटेक ऑफ कैल्शियम आयंस बोन्स के अंदर होगी तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी हाई एक्टिविटी है। तो ये कुछ बातें थी इसकी रिलेटेड थायराइड हार्मोन्स और पैराथायराइड हार्मोन। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आपने ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना है, और जो मेरे नोट्स हैं उनको भी फॉलो करना है। उसमें मैंने मेन बातें लिखी है, लेकिन जो ज़्यादा बातें हैं वो मैंने बुक से आपको यहाँ नोट करके बताई हैं, तो ये भी कंसर्न कर लें मेरे नोट्स भी। तो आई होप आपको समझ में आई हो। जो ना समझ में वो आपने पूछ लेना है मुझसे। जज़ाकल्लाह।